दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अपनी ज़मीन की रसीद कैसे आप काट सकते हैं। अपने मोबाइल से घर बैठे ही काट सकते हैं, आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को मालूम है कि अभी फसल राहत योजना ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो चुका है, जिसमें कि काफ़ी सारे भाइयों ने अप्लाई कर भी लिया और कुछ अभी भी बचा हुआ है। तो दोस्तों जब ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो उस समय आपका ज़मीन की रसीद भी मांगा जाता है। तो उसमें क्या होता है कि आपका ज़मीन रसीद जो होता है वो आप अपलोड कर देते हैं, लेकिन क्या हो रहा है अभी कि बहुत सारे भाइयों का अप्रूवल नहीं हो रहा है, यानी रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। तो रिजेक्ट क्यों हो रहा है, तो इसके पीछे बहुत सारा रीज़न है, लेकिन इसमें एक रीज़न ये भी है कि ज़मीन की जो रसीद आप अपलोड करते हैं इसके वजह से भी किसी का रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। इसलिए हो रहा है ऐसा क्योंकि जो अपना ज़मीन की रसीद अपलोड करते हैं तो काफ़ी सारे भाइयों ने क्या किया कि 2 साल 3 साल 5 साल यानी पुराना रसीद को अपलोड कर दिया है, जो कि आपको पुराना रसीद अपलोड नहीं करना चाहिए। अगर आप पुराना रसीद को अपलोड करते हैं तो आपका 100% रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीज़न है जो रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। रिजेक्ट क्यों हो रहा है, अगर इसके बारे में अगर आप लोग को वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। तो दोस्तों अगर आप अप्लाई करते हैं या अप्लाई कर चुके हैं तो आपको फिर से एडिट करना है और आपको वर्तमान रसीद देना पड़ेगा, यानी जो आपका करंट में होता है नया, उसको आपको अपलोड करना है, तभी आपका अप्रूवल किया जाता है। तो दोस्तों अगर आपके पास नया रसीद नहीं है और अगर आप कटवाना चाहते हैं तो अपने मोबाइल फ़ोन से ही घर बैठे ही बिल्कुल आप काट सकते हैं, जो कि इस वीडियो में आपको लाइव प्रोसेस बताने वाला हूं। तो ये शुरू करते हैं। तो दोस्तों ज़मीन की रसीद काटने के लिए आपको कोई भी ब्राउज़र को ओपन करना है और सिंपली से आपको टाइप करना है लैंड रिकॉर्ड। इस तरीके से आपको टाइप करना है, उसके बाद सर्च पर क्लिक कर देना है। अब जैसे सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों फर्स्ट में एक वेबसाइट आ जाएगा झार भूमि, जैसे कि आप देख पाएंगे। तो इस पर आप क्लिक करेंगे। अब जैसे क्लिक करेंगे तो आप झारखंड के जो जमीन की ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें आप विजिट हो जाएंगे। अगर दोस्तों आप झारखंड के अलावा किसी दूसरे राज्य से होते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा यहाँ पर झार भूमि झारखंड है। अगर आप बिहार से हैं तो आपको बिहार यहाँ पर टाइप कर देना है। तो आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं उस राज्य का नाम यहाँ पर आप टाइप करेंगे। जैसे आप टाइप करेंगे तो आपका भी जो भी वेबसाइट होगा डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। तो जैसे कि हमारा यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब जमीन की रसीद काटने के लिए आपको इस तरीके से नीचे स्क्रॉल करेंगे। जैसे यहाँ पर आप स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है, यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देता है ऑनलाइन लगान। तो इस पर आप क्लिक करेंगे। अब जैसे क्लिक करते हैं तो फिर आपके सामने नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है, जिसमें यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस दिया गया है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है ऑनलाइन भुगतान करें। तो इस पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जमीन की कुछ डिटेल्स फिल करना पड़ेगा। जैसे कि पहला दिया गया है जिला का नाम, तो जो भी आपका जिला है उसको यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों यहाँ पर हम अपना लैपटॉप के माध्यम से बता रहे हैं। अगर आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं होता है तो अपने मोबाइल फोन से ही आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपना जिला सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर अपना अंचल सेलेक्ट करना है, जो भी आपका अंचल है। और यहाँ पर अपना हल्का नाम सेलेक्ट करना है। आपका हल्का नंबर कितना है अगर आपको मालूम नहीं है तो अपने दादा परदादा से भी पूछ सकते हैं, या फिर आपका जो जमीन की रसीद पुराना जो पड़ा होगा उसको भी आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर अपना हल्का सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर मौजा नाम सेलेक्ट करना है कि आपका मौजा नाम क्या है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिल जाता है, भाग वर्तमान रेहत का नाम से खोजें और तीसरा मिल जाता है खाता नंबर से खोजें। अगर आपके पास कोई भी डिटेल्स होता है तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी दिया है प्लॉट नंबर से खोजें। तो जो भी आपके पास जमीन की डिटेल्स है उसको आप सिलेक्ट करेंगे। तो हमारे पास खाता नंबर है तो हम खाता नंबर को ही सिलेक्ट करते हैं। अगर आप मान लीजिए कि आप रेहत के नाम से अगर फाइंड करना चाहते हैं तो इसमें आप सेलेक्ट करेंगे और इस बॉक्स में आपको रेहत का नाम फिल करना है। तो यहाँ पर हम खाता में सेलेक्ट करेंगे और जो भी हमारा खाता नंबर है उसको यहाँ पर हम फिल कर देंगे। जैसे कि हमने फिल कर दिया है तो इस तरीके से आपको फिल करना है जितना भी आपका खाता नंबर होता है। अब दोस्तों यहाँ पर सुरक्षा कोड दिया गया है, तो जिस तरीके से यहाँ पर कैप्चा कोड दिया गया है उसी तरीके से यहाँ पर आप फिल कर देंगे। उसके बाद खोजे के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों आपको इस तरीके से नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो इस खाता नंबर में जितना भी जमीन होगा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको रेहत का नाम सबसे पहले फाइंड करना है कि आपका जमीन किसके नाम से है। तो जैसे कि हमारा यहाँ पर फाइंड हो चुका है और उसी के सीधे हमारे यहाँ पर खाता नंबर भाग वर्तमान सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है। अब यहाँ पर आपको मिल जाता है देखे का ऑप्शन, जैसे कि आप देख पाएंगे। तो जो भी आपका नाम है उसी के सीधे आपको देखे का ऑप्शन मिलेगा। इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। अब जैसे क्लिक करते हैं तो फिर अगला इंटरफेस कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है, जिसमें कि आपका पूरा जमीन की विवरण दिखाई देता है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे आप स्क्रॉल करेंगे
तो यहाँ पर सब कुछ देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आपका प्लॉट संख्या, आपका कितना जमीन है। उसके बाद और भी आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये भी मिल जाएगा लगान का विवरण, आपका लगान कितना है, रोड सेस कितना है, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाता है 3 ऑप्शन, जिसमें यहाँ पे पहला दिया हुआ है बकाया देखें, और दूसरा दिया है पिछली भुगतान देखें और पुनः खोज करें। अगर आपने पहले से अगर कोई जमीन की रसीद कटवाया है तो इसमें आप पिछले वाले ऑप्शन में क्लिक करके आप दे सकते हैं, और अगर आपने अपना रसीद नहीं कभी कटवाया है तो आपको बकाया देखें के ऑप्शन में क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करते हैं तो फिर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों आपको इस तरीके से फिर नीचे स्क्रॉल करना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कुल बकाया राशि, यानी आपका कितना अभी जमीन की रसीद कटवाना पड़ेगा। तो जैसे कि हमारा यहाँ पर 49 रुपया है, आपका जितना भी रहेगा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर वित्तीय वर्ष भी मिल जाएगा कि आप कितने वर्ष का जमीन की रसीद कटवाना चाहते हैं। तो हम 2022 से 2023 का यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे तो हमारा कितना है। तो हमारा 2 साल का यहाँ पर बकाया है, जैसे कि आप देख पाएंगे तो 24.5 रुपया करके है। तो इस तरह से हमारा टोटल यहाँ पर 49 रुपया है। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि नीचे आना और यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा ऑनलाइन भुगतान करें, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे क्लिक करते हैं तो फिर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब तो दोस्तों इस तरीके से आपको पूरा नीचे स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पर टोटल पेमेंट दिखाया जाएगा कि आपको कितना पेड करना है और यहाँ पर किस किस चीज का यहाँ पर पैसा लिया जाता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर दिया गया, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं। अब आपको नीचे स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पर जैसे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको टर्म एंड कंडीशन मिल जाएगा, इसको आपको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर आपको एक ओके का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें यहाँ पर आपको डिपॉजिटर आईडी मिल जाएगा और ट्रांजैक्शन आईडी मिल जाएगा। अगर आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, अन्यथा आपको ओके के ऑप्शन में क्लिक करना है। अब जैसे ओके पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको भुगतान करें के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको थोड़ी देर वेट करना है। जैसे आप वेट करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, पर कुछ लिखा गया, अगर आप चाहे तो इसको रीड कर सकते हैं। उसके बाद आपको आई एग्री के ऑप्शन में क्लिक करना है और फिर आपको ओके के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। अब जैसे ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक लॉगिन का सेक्शन मिल जाएगा, तो जिसमें यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है गेस्ट लॉगिन। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ऑथेंटिकेशन टाइप सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया गया है, ईमेल और एसएमएस। यहाँ पर जो भी आपको एक ओटीपी मिलेगा वो आप किसके थ्रू से चाहते हैं, तो यहाँ पर हम एसएमएस को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप ईमेल आईडी को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको ईमेल आईडी फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एसएमएस को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे सामने मोबाइल नंबर आ जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको कोई भी एक वैलिड मोबाइल नंबर देना है जिसमें कि आपका ओटीपी आ सकता है। तो मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपके मोबाइल नंबर में एक ओटीपी आएगा जो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, यानी यहाँ पर एक फर्स्ट में कैपिटल लेटर होगा, उसके बाद 3 अंक होगा। तो इस तरीके से आपको फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और फिर प्रोसीड के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। अब जैसे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे दोस्तों, अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें यहाँ पर आपका सब कुछ देखने को मिलेगा। अब दोस्तों आपको नीचे आना और यहाँ पर आपको ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है कि आप किसके थ्रू से पेमेंट करना चाहते हैं। तो पहला यहाँ पर जो दिया गया है एसबीआई दिया है और दूसरा दिया है पंजाब नेशनल बैंक। तो आपके लिए सेफ्टी यही है कि आप एसबीआई को ही सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको पे वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। अब क्लिक करते ही दोस्तों फिर आपके सामने नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके का आ जाएगा, जिसमें यहाँ पर आपका सब कुछ देखने को मिल जाएगा। अब इस तरीके से नीचे स्क्रॉल कर देना है। अब यहाँ पर आपको आई एग्री के ऑप्शन में क्लिक करना है और प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऑप्शन में क्लिक करना है और फिर से यहाँ पर आपको ओके के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। अब क्लिक करते ही दोस्तों फिर आपके सामने नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, जिसमें यहाँ पर आपको पेमेंट करना है। तो आप किसके थ्रू से पेमेंट करना चाहते हैं। अगर आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू से करना चाहते हैं तो यहाँ पर कार्ड नंबर और अपना एक्सपायरी डेट फिल करेंगे और यहाँ पर जो सीवीवी नंबर होता है उसको फिल करेंगे और जो भी आपका कार्ड में नाम है उसको फिल करेंगे। उसके बाद पे नाउ पर क्लिक करना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम अपना भीम यूपीआई के थ्रू से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम भीम यूपीआई को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, यूपीआई क्यूआर और इंटर यूपीआई आईडी। तो अगर आप क्यूआर कोड के थ्रू से करना चाहते हैं स्कैन करके तो इसको आप सिलेक्ट करेंगे और अगर आप यूपीआई आईडी के थ्रू से करना चाहते हैं तो इसमें आप सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम क्यूआर कोड के थ्रू से पेमेंट करना चाहते हैं इसलिए हम इसमें सेलेक्ट करेंगे। अब सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है यूजर योर जीएसटीआई नंबर। आपके पास जीएसटी नंबर होता है तो इसको आप सिलेक्ट करके फिल कर सकते हैं, ये ऑप्शनल में है। तो यहाँ पर आपको पे नाउ के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। अब जैसे ही पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एक क्यूआर कोड आ जाएगा जिसमें कि आपको स्कैन करना है। तो आप जिसके थ्रू से स्कैन करना चाहते हैं उसके थ्रू से यहाँ पर आप स्कैन कर सकते हैं। तो हम अपने मोबाइल फोन को लेके जाएंगे और इस तरीके से हम स्कैन करेंगे। अब यहाँ पर हम पेमेंट कर देते हैं।
तो दोस्तों जैसे यहाँ पर हम पेमेंट करते हैं आपके सामने कुछ अगला इंटरफेस कुछ इस तरीके से आएगा, जिसमें आपको वेट करना है। तो हमने पेमेंट कर दिया है। यहाँ पर 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ट्रांजेक्शन का कंप्लीट होने में 10 मिनट का टाइम लगता है। तो हमने यहाँ पर पेमेंट कर दिया है और ये भी लिखा हुआ है कि यहाँ पर आपको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका अगला इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर हम वेट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं हमारे सामने फिर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ रहा है। यहाँ पर भी यही चीज लिखा है कि आपको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे 3 ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें कि यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है लगान रसीद। इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें कि यहाँ पर दोस्तों आपका जो भी जमीन की रसीद होता है वो आपका नया रसीद इस तरीके से जनरेट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हमारा भुगतान कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको नीचे आना है और यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देता है प्रिंट, आपको प्रिंट के ऑप्शन में क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको प्रिंट कर लेना है। अगर आप चाहे तो डायरेक्ट इसको आप प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम पीडीएफ में ही सेलेक्ट रख लेते हैं। उसके बाद प्रिंट के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप जिस भी फाइल में सेव करना चाहते हैं उस फाइल में आपको सेलेक्ट करना है। दोस्तों इस तरीके से आपको डाउनलोड करके रख लेना है। अब यहाँ पर जो भी आप फसल योजना में आप अपलोड करना चाहेंगे, अब आपको इस जमीन की रसीद आपको अपलोड करना है। जैसे आप अपलोड करेंगे तो अगर इसके वजह से अगर आपका रिजेक्ट होता है, तो अगर इसको अपलोड कर देंगे तो डेफिनेटली 100% है कि आपका अप्रूवल तुरंत हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो काफी पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के भी साथ शेयर करें। तो चलिए बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।